स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 11 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम थे जिनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह पर कौन नियुक्त किए जा रहे हैं? अब इनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत जी नियुक्त किए जाएंगे। तो यानी कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। उत्तराखंड सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था, जिसकी वर्तमान समय में 2 राजधानियां हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानियां हैं जिसमें देहरादून और गैरसैंण आता है। और गवर्नर की बात करूं तो उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो सीमा है चीन और नेपाल से लगती है। उत्तराखंड की लोकसभा सीट की बात करूं तो उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं। और राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 3 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 71 सीटें हैं। उत्तराखंड में आप लोगों को झील जो देखने को मिलेंगे उसमें गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये बहुत सारे झील आप लोगों को उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल सकती हैं, जो कि कुछ प्रमुख झीलें हैं जिसमें गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील ये आते हैं। मैं आप लोगों को एक नेशनल पार्क का नाम बता रहा हूं दोस्तों, जो उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, अपितु भारत का भी सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में ही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आप लोग याद कर सकते हैं टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और है कहाँ पर? भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड से आप लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जगह हैं, जहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। दोनों के दोनों स्थान कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से आप लोगों को एक आंदोलन याद रखना है दोस्तों। तो उस आंदोलन का क्या नाम है? चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ मुख्यमंत्री से जुड़े मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से संविधान में मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में बताया गया, कौन से संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 164 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता? मुख्यमंत्री ही होता है दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का भी वर्णन है। 164 में मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। संविधान में मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वोमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी गूगल कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वोमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए लॉन्च किया है। तो इस वेब पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है दोस्तों। यह पोर्टल गाँव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि
या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे रुचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लाया गया है दोस्तों गूगल के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यह लाया गया है गूगल के द्वारा, तो गूगल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। गूगल अमेरिका के एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। और गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और सीईओ की बात करूं तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई जी। सीएफओ की बात करूं तो रूथ पोर्ट हैं। पेरेंट कंपनी क्या है? तो गूगल के पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट इंक। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अभी कुछ और भी वेब पोर्टल अभी रिसेंट में लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथॉन 2021 पोर्टल को कौन लॉन्च किया था? तो टॉयकाथॉन 2021 पोर्टल को लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा और स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प तेलंगाना राज्य में खोला जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है इसे तेलंगाना गवर्नमेंट खोल रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो तेलंगाना के हैदराबाद के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? हैदराबाद के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर लॉन्च किया जा रहा है। यह डेस्क कौन कौन से काम के लिए है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामलों को दर्ज करने में सहायक होगा। अब दोस्तों इसे खोला गया है तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। राजधानी कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर हैं श्रीमती तमिलसाई सुंदरराजन जी हैं। स्थापना की बात करूं तो तेलंगाना 2014 ईस्वी में बना था। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली जी। तेलंगाना के लोकसभा सीट की बात करूं तो तेलंगाना की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 17 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 7 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 119 सीटें हैं। अभी इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ और प्रश्न बता दे रहा हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पहली सी प्लेन सेवा कहां पर शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है। भारत का पहला टायर पार्क कहां पर बनेगा? पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला जाएगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय दोस्तों कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 को जारी किया गया है, जिसमें सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है यह क्या है? वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। इस स्वतंत्रता सूचकांक का काम क्या है? इस स्वतंत्रता सूचकांक का काम दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापना। अब दोस्तों पहले नंबर पर है सिंगापुर। अगर पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर इस सूचकांक में कौन है, तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है।
अब दोस्तों सिंगापुर टॉप पे रहा, तो सिंगापुर के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी की बात करूं तो सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर की राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। कौन है? ली सीन लुंग। अब दोस्तों यहाँ पर सूचकांक का बात हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों को कुछ और सूचकांक के बारे में बता देता हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है। उस सूचकांक का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा था। अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने भी एक सूचकांक जारी किया है जिसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान टॉप पर रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है, इसमें जो विश्वविद्यालय टॉप पर रहा उस विश्वविद्यालय का नाम है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसका नाम है नवाचार सूचकांक, जिसमें दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अभी हाल ही में डीआरडीओ की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसरो ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों ये जो डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सैटेलाइट है, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस सैटेलाइट को, सिंधु नेत्र सैटेलाइट को PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया है सिंधु नेत्र सैटेलाइट को। अब दोस्तों जो डीआरडीओ का सिंधु नेत्र सैटेलाइट है, भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह की मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाज़ों को ऑटोमेटिकली क्या करेगा? पहचान लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बनाया कौन है? डीआरडीओ ने बनाया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु नेत्र सैटेलाइट को कौन बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ का भी जिक्र हुआ है और इसरो का भी जिक्र हुआ है, तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसके संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं, अध्यक्ष के सिवन हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक, यहीं से मैं आप लोगों के क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों इसरो के बारे में हम लोग जान लिए, अब जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के रक्षा संबंधी कार्यों को देखता है और रक्षा संबंधी यंत्र को भी बनाता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगर डीआरडीओ की स्थापना की बात करूं तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय अपने देश की राजधानी भारत में है। और वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। अभी हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी है। मीनाक्षी वर्मा महिला दिवस पर एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। जो मीनाक्षी वर्मा है ये मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री बनी है। किसका स्थान ली थी? नरोत्तम मिश्रा जी की स्थान ली थी।
अब दोस्तों मध्य प्रदेश की गृह मंत्री बनी थी मीनाक्षी वर्मा, तो हमें मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बीजेपी पार्टी के फायर ब्रांड के नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। इसके साथ साथ आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। अब बात कर लेता हूं मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश से आप लोग एक एडिशनल फैक्ट को याद रख सकते हैं। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक फैक्ट और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बन गई है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया है दोस्तों, तो उस अभियान का नाम क्या है, एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गुड़ महोत्सव 2021 का भारत के किस राज्य में आयोजन किया गया है, तो अभी हाल ही में गुड़ महोत्सव 2021 को मनाया गया है। इसे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गुड़ महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, जो ये गुड़ महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, इसका उद्देश्य क्या है। इस गुड़ महोत्सव का उद्देश्य है गुड़ उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों को गुड़ के महत्व के बारे में जागरूक करना। अब दोस्तों मनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि हिंदुत्ववादी छवि के बीजेपी के नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिनको एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश राज्य का भी मिला है। मुख्य न्यायाधीश हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। अब उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की बात कर लेता हूं, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों, 80 सीटें हैं। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी हैं, 31 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 404 सीटें हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगर एडिशनल फैक्ट के बारे में कुछ पूछा जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का क्या नाम है, राजकीय पक्षी का क्या नाम है, राजकीय फूल और राजकीय वृक्ष का क्या नाम है, तो आप लोगों को बताना है कि राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं कुछ और महोत्सव के बारे में बता दे रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली में मनाए गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ था, तो यहाँ कहाँ पर हुआ था, यह भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो टिहरी झील महोत्सव का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव के आयोजन की बात करूं तो मांडू महोत्सव का आयोजन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अभी हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कलिवेली झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। जो कलिवेली झील है इसे किस अभ्यारण्य में बदला जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। तो आप लोगों को बताना कि यह झील किस राज्य में स्थित है, तो यह झील भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कलिवेली झील कहाँ पर है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अब दोस्तों हमें तमिलनाडु राज्य के बारे में पता होना चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, जो कि
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के एक नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। मुख्य न्यायाधीश कौन हैं तो तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी जी। अब तमिलनाडु की लोकसभा सीट की बात करूं तो तमिलनाडु की लोकसभा में आप लोगों को 39 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 18 सीटें मिलेंगी और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में टोटल 234 सीटें मिलेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना अभी रिसेंटली में तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। अब मैं आप लोगों को टॉप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है तो भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भारत के केरल राज्य में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिन मॉरिन ने जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों, कैरोलिन मॉरिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कहाँ की रहने वाली महिला हैं तो कैरोलिन मॉरिन स्पेन की महिला हैं। तो अभी हाल ही में स्विस ओपन 2021 के फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मॉरिन ने भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीती हैं? भारत के पीवी सिंधु को हराकर ये जो कैरोलिन मॉरिन है खिताब जीत ली हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को टॉप 5 खिताबों के बारे में बता देता हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब हुआ था इससे भारत के विनेश फोगाट ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। और पूछा जाए स्विस ओपन 2021 में कौन जीता है? कैरोलिन मॉरिन। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को नाओमी ओसाका ने जीता। अभी हाल ही में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? भारत की मनिका बत्रा ने जीता। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब मनसा ने जीता है, जो कि मनसा वाराणसी ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी को तमिलनाडु राज्य की टीम ने जीत ली है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है अ रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसको लिखा गया है जितेंद्र गुप्ता जी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। मनोज सिन्हा के बारे में सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। शशि थरूर के एक पुस्तक का नाम है द इरा ऑफ डार्कनेस, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।